दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है गांव रामनगर की। बहुत पहले की बात है जब गांव में सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत प्यार से हंसते खेलते हुए रहते थे। कोई भी त्यौहार आता था तो साथ में सब लोग बैठ कर के मिठाई खाते थे, साथ में सब लोग नाचते कूदते गाते थे। और धीरे धीरे गांव के लोगों में दूरियां बढ़ गई, दूरियां दिलों में दूरियां। और लोग एक दूसरे का हाथ खींचकर जो पहले आगे बढ़ाते थे, अब वो एक दूसरे की टांग खींच करके उन्हें गिराने में लग गए। एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे की बुराई और अविश्वास इतना कि कोई किसी पे विश्वास कर ही ना सके। बहुत दिनों बाद गांव में कई सालों बाद अकाल पड़ा था। गांव की हालत बहुत दर्दनाक हालत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कोई भी इंसान एक दूसरे के लिए सहारा देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं क्यों करूं, मुझे क्या लेने देना, उसकी करूं ये नहीं, रमजान काका का मैं क्यों करूं, सुरेंद्र भाई का मैं क्यों करूं, मैं नहीं करूंगा। ऐसे एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तो लगा रहे थे पर कोई किसी से मिल नहीं रहा था। गांव के उस अकाल के दौर में एक बाहर का कोई मुसाफिर गांव में मेरी तरह घूमता फिरता आया। हाथ में एक तंबूरा था। तंबूरा बजाता हुआ गांव के सब लोग देखते आए, क्योंकि पहली बार गांव में देखने लगे कि ये कौन आया कौन आया कौन आया। सब खिड़कियों में से झांकने लगे, लेकिन कोई भी बाहर आकर एक दूसरे से कोई बात फिर भी नहीं कर रहा। घूम करके देखा तो पता चला कि गांव के सभी लोगों में दिलों में दूरियां हैं। गांव के लोग भूखे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। एक दूसरे का सहारा करे तो कोई भी मुश्किल से निकला जा सकता है, लेकिन कोई एक दूसरे को हाथ नहीं दे रहा है। उसने ढोलक बजाते बजाते, तंबूरा बजाते बजाते गांव में घूम घूम कर कहा, गांव वालों घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पूरे गांव के लिए लेकर आया हूं एक नया प्रस्ताव। सभी गांव वालों को खाना मिलेगा, क्योंकि मेरे पास है एक जादुई पत्थर जिससे हम कुछ भी बना सकते हैं। सारे गांव वालों की आंखों में चमक आ गई। खाना, वो भी स्वादिष्ट, वो भी भरपेट, क्योंकि कई दिनों से अकाल के चलते गांव में बहुत सारे लोगों ने भरपेट खाना नहीं खाया था। सभी गांव वालों ने एक साथ पूछा, पर कैसे भाई? बोलता, बताता हूं। एक बहुत बड़ा सा कढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल के परिसर में पड़ी हुई थी, वो उठाई और इसको गांव के बीच में चौराहे में के पास में लाके रख दी, जहां से पूरे आसपास गांव का सेंटर होता था। और उसके नीचे कुछ लकड़ियां ला करके डालने लगा और उसके अंदर एक गिलास पानी डाल दिया। बाकी किसी के पास थोड़ा पानी मिल जाएगा। धीरे धीरे लोग पहले तो सकुचाए, कौन है, कहाँ से आया है, क्योंकि विश्वास कर नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे किसी ने एक गिलास पानी, किसी ने एक बाल्टी पानी, किसी ने एक लोटा, करते 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 कड़ाव भर गया। और देखते ही देखते लकड़ियाँ जलने लगी। फिर कोई छोटी सी लकड़ी, कोई गोबर का उपला, कोई कुछ ला लाकर उसके अंदर डालता रहा। गाँव के लोग धीरे धीरे पास पास में इकट्ठे होने लगे। देखते ही देखते पानी उबलने लगा। उसने बोला, देखो भाई, मेरे पास तो ये है जादुई पत्थर, उबलते हुए पानी में मैं डालूंगा और इससे कुछ ना कुछ बनेगा। देखकर सभी लोग देखते रहे। पत्थर डाला, थोड़ी देर में एक बच्चा भागा भागा गया और घर से एक मुट्ठी आटा लेके आ गया। उसने बोला, मैं भी एक मुट्ठी आटा डालूंगा। देखते देखते किसी ने एक मुट्ठी चना, किसी ने 2 आलू, किसी ने गाजर, किसी ने कुछ, किसी ने थोड़ी सी मिर्ची, किसी ने थोड़ा सा हल्दी, किसी ने थोड़ा सा नमक, किसी ने फिर कोई आटा, करते करते डालते गए, डालते 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 एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा बन गया। और किसी ने थोड़ा सा उसके अंदर से इलायची लाके डाल दी, किसी ने कुछ डाल दिया। और थोड़ी देर के अंदर सभी लोग बोले, पर ये बन क्या रहा है? तो उसने बोला, ये सूप है। गाँव के लोगों के लिए पहली बार नया शब्द था, सूप क्या होता है? अरे भाई, कढ़ी बोल दो, राबड़ी बोल दो, चटनी बोल दो, जो भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है? अपनी राबड़ी है, रबड़ी, हम लोग रबड़ी बैठ करके खाएंगे। सभी लोग बोले, रबड़ी बैठ कर खाएंगे एक साथ? ऐसा संभव नहीं। उसने बोला, अरे भाई, जब सब लोगों ने मिल करके बना लिया है तो मिलकर बैठ के खाने में क्या दिक्कत है? 2 दिन बाद मैं चला जाऊंगा, उसके बाद आप सभी लोग वैसे रहिएगा। गांव के सभी लोगों ने कहा कि जब गांव का ये व्यक्ति बाहर से आकर के हम सब लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों नहीं हम जुड़ करके एक साथ बैठ करके खाएं।
सभी ने एक साथ बैठ करके खूब अच्छे से उस पत्थर की रबड़ी, अंग्रेजी में जिसे स्टोन सूप कहते हैं, गांव के सभी लोगों ने किसी ने कुछ सभी लोगों ने अपने हाथ से दिया था। तो उन्हें लगा कि ये पूरे गांव की रबड़ी है, गांव का सूप है। सभी लोगों ने मिल बैठ करके खाया और धीरे धीरे अपने घर को चले गए। ऐसे ही अगले दिन भी हुआ। अगले दिन का सूप और भी स्वादिष्ट हुआ क्योंकि लोगों के दिल खुलने लगे थे। और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो घर से बाहर नहीं आए थे। सरोज, बबलू, इन्नू, बिन्नू, दीपू, बहुत सारे बच्चे, इनके माँ बाप उनको रोक रहे थे, नहीं जाना, क्या पता क्या हो। लेकिन गांव में खबर फैल गई थी, बहुत अच्छा सूप बना था। तो सभी लोग खुल करके पूरा गांव आ गया। अगले दिन का सूप सभी ने मिल बैठकर खाया और रात को 1 बजे तक खूब गाना बजाना नाचना हुआ। और सुबह जाने से पहले सभी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अरे नहीं, रोना नहीं है। आंसू तो पहले थे जो बस आंखों में दिख नहीं रहे थे। अभी तो खुशियां होनी चाहिए। पूरा गांव फिर से मिल चुका है, सभी के दिल फिर से जुड़ चुके हैं। और मुझे तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगला कोई गांव फिर से मेरा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, हम लोग भी अभी जो दौर चल रहा है उसमें एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। भीड़ बढ़ रही है और आदमी अकेला होता चला जा रहा है। आदमी भाग रहा है, कहाँ जा रहा है नहीं पता, और सब भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। और इतना ज़रूर यकीन है कि दिलों में दूरियां बढ़ रही है। इस कोरोना में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग की जगह हमने सोशल डिस्टेंसिंग चुना और अपने दिलों का दर्द, अपने दिलों की खुशियां हम साझा नहीं करते। इमोशनल डिस्टेंसिंग भी हो रही है। और जब साथ में मिलते हैं तो गांव के सभी लोगों ने मिले तो कितनी भी बड़ी से बड़ी तकलीफ भी थी तो सभी ने मिलकर हर कोई कुछ ना कुछ अपना हिस्सा दे तो किस्सा बहुत खूबसूरत हो जाता है। आइए, बंटवारा करने के लिए तो बहुत से लोग हैं, जोड़ने का काम हम लोग मिलकर करते हैं। जहाँ जाते हैं दिलों को जोड़ते हैं, अपने हिस्से का जो है वो करते हैं, अपना एक नन्हा सा हिस्सा देकर इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। और ये मेरा नन्हा सा प्रयास, हमेशा जहन में ख्याल चलता है कि अखबार में शोक संदेश तो खूब आते हैं, मौत की खबरें तो खूब सुनी, पर सुख संदेश कोई बहुत खूबसूरती से जी रहा है ऐसे मैसेज बहुत कम आ रहे हैं। तो मैंने कहा, डर और तनाव की इस दुनिया में थोड़ा सा प्यार और खुशियाँ बढ़ाई जाए, थोड़ा सा लोगों के दिलों को मिलाया जाए, जोड़ा जाए, कहानियाँ बांटी जाए। और कहानियाँ सबको पसंद आती है, इसलिए एक नन्हा सा इनिशिएटिव मेरी ओर से। मैं हूँ कृष्णा शक्ति और हम लोग मिल करके इन कहानियों को दूर दूर तक पहुँचाते हैं। आप भी अपनों तक पहुँचाइए ना। वो सब्सक्राइब बटन तो आपने दबा दिया होगा, उसके नीचे एक शेयर का बटन होगा, उसे भी दबाइए और अपने साथियों तक मिल करके अच्छी बातें फैलनी चाहिए। और कहानियाँ, आपको नहीं यकीन कौन सी कहानी किसके जहन में कब बैठ जाए और बहुत प्यारा सा इंसान खिल जाए। तब तक आप भी अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। मिलेंगे कल फिर एक नई कहानी।